या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित स्वामी जितेंद्रानंद जी, स्वामी आशुतोषानंद जी, इस महनीय विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, काशी विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर त्यागी जी, स्वामी भद्रेश दास जी, प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, श्री आशीष जी और मेरे सम्मुख समस्त सम्माननीय स्वाभिमानी जन। किसी कार्यक्रम का जब आरंभ होता है तो समाज में उत्साह होता है, लेकिन जब समापन पर आता है तो उत्साह लुप्त हो जाता है और केवल आह बचती है। इसलिए जो लोग आज इस कार्यक्रम में भाग लेने आए, जो यहां स्वाभिमान पूर्वक बैठे हैं और जो भाग लेते लेते भाग लिए, उन सब का अभिनंदन करते हुए मैं आपके धैर्य की परीक्षा न लेते हुए आज ये भारत सरकार के सौजन्य से जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन है, ये पर्व हमारी उस अस्मिता के जागरण का पर्व है, जिस अस्मिता पर लगातार कुठाराघात होते गए। इतिहास ने हमें दिखाया है कि जब भारत मां पराधीनता की बेड़ियों में बंधी थी, भारत स्वाधीन हुआ और भारत का एकीकरण हुआ और अंतिम राज्य जूनागढ़ जब भारत में उसका विलय हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के.एम. मुंशी, ये दोनों जूनागढ़ गए थे और वहां जाकर के प्रभास पाटन क्षेत्र में जब सोमनाथ के ध्वंसावशेषों को देखा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भीतर से भावना उद्भासित हुई कि इस ध्वंसावशेष को राष्ट्रीय अस्मिता के जागरण के साथ जोड़ करके इसका पुनर्निर्माण होगा। ये संकल्प नवंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था और आखिरकार 11 मई 1951 में उनका वो संकल्प पूर्ण हुआ जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त गए और भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर जिसने अनेक आपत्तियां देखी, भीषण झंझावात देखे, समुद्र की लहरों के ऊपर वो बड़ी शान से खड़ा होकर के आज भी हमारे स्वाभिमान का जागरण करता है। और ये स्वाभिमान पर्व इसीलिए आयोजित किया जाता है ताकि हम स्मरण कर सकें हमारी वो गलतियां क्या थी जिनके कारण ये स्थितियां पैदा हुई, ताकि भविष्य में दोबारा उस प्रकार की स्थितियां पैदा न हो, उसके लिए हम संकल्पित हों। मैं अधिक ना कहते हुए, चूंकि आप सबने बड़े लंबे समय से अपने स्वाभिमान का परिचय दिया और आप विराजमान हैं, हमारा मंच इतना समृद्ध मंच, आज बड़े बड़े महात्मा हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसके जीवंत प्रतिमान यहां आए थे। आप सबने उनका संबोधन सुना। मैं आज के इस अवसर पर इस पुनीत कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की सुंदर बगिया में, उनकी इस तपस्थली में, चूंकि मदन मोहन को मैं प्राय कहा करता हूं कि वह व्यक्ति अद्भुत व्यक्ति थे, चूंकि उनमें उनका नाम था मदन मोहन, यानी मद न मोह न,
जिस व्यक्ति के भीतर में ना मद हो ना मोह हो, वही ऐसा काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा विराट संस्थान खड़ा कर सकता है, जो पीढ़ियों को शिक्षा देते हुए समाज का मार्गदर्शन करने में समर्थ हो। हम इसी से अपने स्वाभिमान का जागरण कर सकते हैं। मैं यहाँ के यशस्वी कुलपति जी का आभार प्रकट करते हुए, उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबको आकर के इतने अच्छे देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य दिया। मैं इतना ही कह करके आप सबके भीतर विराजमान उस चिन्मय स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।